अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है हमारे कोर्स का डे 9 और आज हम लोग सीखेंगे इस तरह के जुमले जैसे मैं किताब पढ़ने लगा, वो स्कूल जाने लगी है, तुम इंग्लिश बोलने लगोगे। यानी इस तरह के जुमले जिनमें लगा, लगी, लगे आए। तो इस तरह के जुमले सीखने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, इस तरह के जुमले मैं किताब पढ़ने लगा, वो स्कूल जाने लगी है, तुम इंग्लिश बोलने लगोगे, इन तमाम जुमलों में शुरू करने का मफ़हूम छुपा होता है। जैसे पहला जुमला मैं किताब पढ़ने लगा, तो इसका मफ़हूम है मैंने किताब पढ़नी शुरू कर दी। वो स्कूल जाने लगी है, इसका मफ़हूम है उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। तुम इंग्लिश बोलने लगोगे, इसका मफ़हूम है तुम इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। इसीलिए इन जुमलों को बनाने के लिए वर्ब के तौर पर स्टार्ट टू का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला जुमला मैं किताब पढ़ने लगा, दूसरा वो स्कूल जाने लगी है, तीसरा तुम इंग्लिश बोलने लगोगे। यानी ये तीनों जुमले अलग अलग ज़माने में बोले गए हैं। जैसे पहला मैं किताब पढ़ने लगा, ये पास्ट में बोला गया है। दूसरा वो स्कूल जाने लगी है, इसके आखिर में है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट में बोला गया है। और आखिरी जुमला तुम इंग्लिश बोलने लगोगे, ये फ्यूचर में बोला गया है। तो इसी तरह इन जुमलों के फार्मूले भी होंगे। जैसे मैं किताब पढ़ने लगा, तो ये पास्ट में बोला गया है, तो इसका फार्मूला भी पास्ट इंडेफिनिट की तरह होगा। यानी इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो देखिए, ये रहे इसके फार्मूले। तो देखिए, अब इसको बनाते हैं। मैं किताब पढ़ने लगा, आई स्टार्टेड टू रीड अ बुक। इसमें स्टार्टेड इसी वजह से लगा है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। अब अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर डिड नॉट लगाएंगे, जैसे पास्ट इंडिफिनिट में लगाते थे। तो इसको बनाएंगे मैं किताब नहीं पढ़ने लगा, आई डिड नॉट स्टार्ट टू रीड अ बुक। जब डिड आ गया तो वहाँ पर स्टार्ट की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब अगर इसी को इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाना है तो वहाँ पर डिड को उठाकर शुरू में रख देंगे। जैसे क्या मैं किताब पढ़ने लगा, डिड आई स्टार्ट टू रीड अ बुक। अब देखिए, ये वाला जुमला तुम इंग्लिश बोलने लगोगे। अब जिन जुमलों के आखिर में गा, गे, गी आता है तो वो फ्यूचर में होते हैं, तो इसका फार्मूला भी फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह होगा। तो ये रहे इसके फार्मूले। अब बनाते हैं इस जुमले को। तो तुम इंग्लिश बोलने लगोगे, तो इसको बनाएंगे यू विल स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। और अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो तीसरे नंबर पर यानी विल के बाद नॉट लगा देंगे, यू विल नॉट स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोलने लगोगे। अब अगर इसी को इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाना है, जैसे क्या तुम इंग्लिश बोलने लगोगे, तो वहाँ पर विल को उठा करके शुरू में रख देंगे, हो जाएगा विल यू स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। अब देखो, ये हो गए दो जुमले। अब ये वाला जुमला वो स्कूल जाने लगी है, अब ये देखिए इसके आखिर में है आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट में है। अब देखो, पहला जुमला मैं किताब पढ़ने लगा, तो उसको बनाया सिंपल पास्ट की तरह। दूसरा जुमला तुम इंग्लिश बोलने लगोगे, इसको बनाया सिंपल फ्यूचर में। अब ये जुमला वो स्कूल जाने लगा है, तो ये प्रेजेंट का है, तो इसको सिंपल प्रेजेंट में नहीं बनाएंगे बल्कि इसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब लगता था, वैसे ही यहाँ पर भी हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगेगा। जैसे कहना है वो स्कूल जाने लगी है, तो इसको बनाएंगे शी हैज़ स्टार्टेड टू गो टू स्कूल। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वहाँ पर हैज़ की जगह पर हैव आ जाता, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है शी, तो यहाँ पर हैज़ लग गया। शी हैज़ स्टार्टेड टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाने लगी है। लेकिन अगर इसी जुमले को नेगेटिव बनाना है तो तीसरे नंबर पर नॉट लगा देंगे, शी हैज़ नॉट स्टार्टेड टू गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाने लगी है। अब अगर इसी जुमले को इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाना है, जैसे क्या वो स्कूल जाने लगी है, तो उसको बना देंगे हैज़ ही स्टार्टेड टू गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाने लगी है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ गौर करने की है कि पहला जुमला जब बनाया था मैं किताब पढ़ने लगा, तो वहाँ पर लिखा आई स्टार्टेड टू। और ये जो तीसरा जुमला बनाया वो स्कूल जाने लगी है, वहाँ पर भी लिखा शी हैज़ स्टार्टेड टू। यानी दोनों जगह पर स्टार्टेड टू आया, लेकिन ये दोनों अलग हैं। वो कैसे कि पहला जुमला जो था स्टार्टेड टू, वो बना है पास्ट इंडेफिनिट की तरह। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर स्टार्टेड जो है वो स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म है। और जो यहाँ पर शी हैज़ स्टार्टेड टू है, इसमें जो स्टार्ट है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर जो शी हैज़ स्टार्टेड टू है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है,
और पहले जुमले में आई स्टार्टेड टू, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इस तरह के जुमले जिसमें लगा, लगी, लगे आए, उसमें एक चीज़ देखेंगे कि वो जुमला किस ज़माने में बोला गया है। अगर पास्ट में बोला गया है तो उसको सिंपल पास्ट की तरह बना देंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और अगर वो जुमला फ्यूचर में बोला गया है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगा करके जुमला बना देंगे। और अगर वो जुमला प्रेजेंट में बोला गया है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट की तरह हैज़ और हैव लगा कर बना देंगे। और नेगेटिव बनाने के लिए तीसरे नंबर पर नॉट, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब उठा करके शुरू में रख देंगे। तो बस दोस्तों, यही थी आज की वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।